मैं प्रभाकर चौरसिया आज बात करने वाला हूं शिक्षा के विषय पर। शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए? क्या शिक्षा में हमारा परिवर्तन होना चाहिए? शिक्षा वो जो शेर की तरह दहाड़ न सिखाए, शिक्षा वो जो आपको आत्मनिर्भर बनाए, शिक्षा वो जो आपको पैरों पर खड़ा होने के सिखाए, शिक्षा वो जो बड़ों का सम्मान करना सिखाए, शिक्षा वो जो छोटे को हमारे प्यार दुलार देने को सिखाए। शिक्षा वो होनी चाहिए जिसमें विनयता प्रदान करने वाली हो। एक संस्कृत का मंत्र आता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा द्वनापन्नोति धन्नादधर्मम ततः सुखम। इसका अर्थ होता विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से हमारी योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होती है और धन से हम धर्म करके उससे हम सुख प्राप्त करते हैं। तो विद्या ददाति विनयम, हमारी विद्या कैसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आज की जो मैकाली शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों ने तो संस्कार ही भूल चुके हैं, बड़ों का आदर सम्मान करना ही भूल चुके हैं और छोटों के लिए जो बोली व्यवहार होना चाहिए वो भूलते जा रहे हैं। माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं, बच्चों को अनाथालय में ले जाकर छोड़ रहे हैं। कैसी ये शिक्षा, कैसी ये संस्कृति जो समाज को सुधार ना सके, बच्चों को आत्मनिर्भर बना ना सके, दूसरों के गुलाम बनने पर मजबूर बना दे, वैसी शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा में परिवर्तन होनी चाहिए? और ये शिक्षा जो आपको दहाड़ने की सिखाए, शिक्षा वो जो आपकी संस्कार संस्कृति, माँ बाप भाई सबके मर्यादा को सिखाए, वो वेद है, वो वैदिक शिक्षा पद्धति है, वो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है। हम लोगों ने गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को छोड़ दिया, अपने घरों में रामायण महाभारत वेद पाठ कराना छोड़ दिए, यज्ञ कराना छोड़ दिए, हवन कराना छोड़ दिए, दैनिक संध्या कराना छोड़ दिए, जिस कारण से बच्चों में आज संस्कार और संस्कृति खोती जा रही है। हम कौन सी शिक्षा के पीछे जुड़ रहे हैं जिन शिक्षाओं ने आपका आदर करना नहीं सीखा? मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पायलट हो गए और बहुत ऊंचे ऊंचे जगहों पर पहुंच गए, लेकिन माँ बाप का कदर करना सीखा, भाइयों के साथ मर्यादा बरतना सीखा, बहनों के साथ मर्यादा देखी, समाज के साथ क्या होना चाहिए कभी सोचा? देश जिस राष्ट्र के लिए युवा पीढ़ी को माना जाता है, क्या राष्ट्र और धर्म के लिए तुम्हारा क्या योगदान होना चाहिए? क्या इन चीज़ों पर कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारे जो नैतिक शिक्षा पहले पढ़ाई होती थी स्कूलों में, उस नैतिक शिक्षा को खत्म किया गया। तुम्हारे स्कूलों में पहले संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, सरकारी स्कूलों के माध्यम से वो संस्कृति की संस्कार, वो संस्कृत की शिक्षा को बर्बाद किया गया, गुरुकुलों को बर्बाद किया गया। और बर्बाद इसीलिए किया गया कि तुम्हारे जो वैदिक पद्धति है, वैदिक सिद्धांत है, यज्ञ विधि है, वेद की सिद्धांत है, उसको मिटाई जाए ताकि हम पाश्चात्य संस्कृति वालों के गुलाम बन सके, उन लोगों को पीछे पीछे दौड़ सके। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, ये तो जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है। क्योंकि हम लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, ये कभी किसी मनुष्य के बारे में, कभी एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहता नहीं है, और हम लोग मनुष्य की बातें करते हैं, जीव के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड का जो संविधान वेद है, उसी वेद के आधार पर चलो, और वेद कभी किसी से विभेद नहीं करता है। इसीलिए तो वेद महान है, सर्वश्रेष्ठ है, और इस ज्ञान को पढ़ करके हमारे चिंतन को, हमारे बुद्धि को बढ़ाता है। जो शिक्षा हमारे चरित्र बना सके, जो हमारे मानसिक विकास कर सके, जो बुद्धि का विकास कर सके, और मनुष्य को अपने आप पर गर्व करने वाले जो साहस भर दे, जो मोटिवेशन भर दे, उसी को शिक्षा को लागू करना चाहिए। और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा परिवर्तन होना चाहिए। और शिक्षाएं समस्या दूर करती है, समस्या लाती नहीं है। इसलिए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, और हमारे महर्षि लोग भी ये बोले हैं कि महिलाओं को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, वेदों से दूर नहीं रखना चाहिए। और यहाँ तक कि शूद्र जो बोलते हैं, शूद्रों को या महिलाओं को भी शिक्षा से, वेदों की शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि समाज सबसे मिल करके बनता है, और सबको शिक्षित रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा, राष्ट्र मजबूत रहेगा, और राष्ट्र मजबूत रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अपना विश्व में पहचान बना सकेंगे। हम नेपाली लोग या भारतीय लोग, जो कोई भी है, हमारी जो सांस्कृतिक धारावाह है उसे बचाना होगा, क्योंकि संस्कृत बचेगा तो ये दुनिया का भरण पोषण हो सकेगा, दुनिया सुरक्षित रहेगा, दुनिया में
और चीज़ें भी, सुख शांति समृद्धि संपन्नता आयु आरोग्य पुत्र पौत्र आदि धन धान्य की वृद्धि होगी और सब लोग सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विनय सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम भी इसी ने सिखाया है कि सब दुनिया हमारी ही भाई है, बहन है। उन लोगों से कट्टरता नहीं रखना चाहिए, बैरता नहीं रखना चाहिए। लेकिन भगवत गीता कहता है कि ऐसा कट्टरता अगर वैमनस्यता है तो राक्षसों को मारना तुम्हारा धर्म बन जाता है। वेद कहता है कि तुम्हारे वैदिक सिद्धांतों को मिटाने वाला और सत्य को मिटाने वाले का उसी समय उसका समूल नष्ट कर देना चाहिए कि फिर से दोबारा वो उठ ना सके। तो वेद के विचारों पर चलना चाहिए। वेद कहता है कि सत्य जो है उसी का धारण करो और असत्य को मिटाना तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है। यज्ञ करो, धर्म करो, अर्थ करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। वेद का यही सिद्धांत है, वेद का यही मानना है। वेद कभी किसी के साथ बैरता नहीं सिखाता, वेद कभी किसी के साथ दुष्प्रयास करने की नहीं सिखाता है। लेकिन वेद कहता है कि तुम सत्य के साथ रहो और सत्य का विरोध करने वाला का समूल नष्ट करना सारा सबसे प्रथम कार्य बनता है। नमस्ते। आप भी अपने समाज को बनाइए, उजागर करिए।